पुत्रदा एकादशी कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान संतान की सभी परेशानियों को खत्म करते हैं। इसके अलावा इस व्रत की कहानी में भी उल्लेख है कि इस राजा सुकेतु नाम ने इस व्रत को किया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत रखें तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा का जिक्र पद्म पुराण समेत कई पुराणों में किया गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी को व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और सभी कामनाएं पूरी होती हैं। बहुत पहले समय की बात है। भदवापुरी में राजा सुकेतु नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दूरी दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद कोई और ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता ना था। राजा उस घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को भूख और लगने लगी। वे पानी के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहां मुनियों के बहुत से आश्रम थे। वह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मणिदेव, मुनिदेव, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो एकादशी को व्रत करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय।